बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की खूबसूरती के दीवाने हजारों लोग हैं। रेखा इस उम्र में भी अपनी अदाओं से सबको कायल बना लेती हैं। मगर एक समय था जब रेखा को सांवली रंगत और मोटापे के लिए खूब ताने सुनने को मिले, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके फैन कबीर बेदी ने किया। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म से की। इसके एक साल बाद उनकी हिंदी फिल्म सावन भादो सिनेमा घर में रिलीज हुई। मगर बॉलीवुड में रेखा की एंट्री इतनी आसान नहीं थी, जिसका जिक्र उनके सीनियर एक्टर कबीर बेदी ने किया। बॉलीवुड बबल से बात करते हुए कबीर ने कहा, रेखा ने बहुत मुश्किलों के बीच अपने करियर की शुरुआत की। जब वो मुंबई आई तो उन्हें मोटी और काली चमड़ी वाली एक्ट्रेस कहा जाता था। लोगों को लगता था कि शायद वो इंडस्ट्री में काम ना कर पाए। लोगों ने कहा, ये इंडस्ट्री में क्या काम कर पाएंगी। लेकिन फिर वो खूबसूरत बत्तख एक खूबसूरत सफेद हंसनी बन गई। कबीर ने आगे कहा कि बॉडी शेमिंग और लेबल मिलने के बावजूद रेखा ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। एक्टर ने कहा कि जब तक हमने खून भरी मांग की वो क्वीन बन चुकी थी। इसके बाद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे तो हमारी मुलाकात होती रहती थी। जो करियर उन्होंने बनाया है उसके लिए मेरा सलाम। बता दें कि रेखा ने कई आइकॉनिक फिल्म में काम किया है। हर मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, मगर जितनी शानदार उनकी प्रोफेशनल लाइफ रही, उतनी बदकिस्मत वो प्यार के मामले में रही। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार नहीं मिला, प्यार कई बार मिला मगर मुकम्मल नहीं हो सका। 50 साल के फिल्मी करियर में रेखा ने करीब 190 फिल्में की। भले ही अब वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की कुल नेटवर्थ 332 करोड़ है, जिसकी वो इकलौती मालकिन है। रेखा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 7 महीने बाद ही उनके पति ने सुसाइड कर लिया, जिसका इल्जाम ससुराल वालों ने रेखा पर लगाया था। ससुराल वालों का आरोप था कि उनका व्यवहार शुरुआत से ही पति के लिए अच्छा नहीं था, जिस वजह से मुकेश अक्सर परेशान रहा करते थे। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा था कि रेखा अपनी शादी के 3 महीने बाद ही पति से बोर हो गई थी। मुकेश नहीं चाहते थे कि रेखा काम करे। जब मुकेश ने अपनी इच्छा रेखा के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी। खास बात ये है कि रेखा ने ये एग्रीमेंट शादी से पहले ही मुकेश के सामने रखा था, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता था। दरअसल रेखा से शादी के बाद मुकेश को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद वो रेखा के पास मुंबई में आकर रहने लगे ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन मुकेश ये भी चाहते थे कि रेखा उनके साथ दिल्ली में आकर रहें, अपना परिवार शुरू करें। जब रेखा को मालूम पड़ा कि मुकेश का बिजनेस लॉस में है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में और भी ज्यादा बदलाव आ गए। रेखा मुकेश को छोड़कर काम पर फोकस करने लगी। जब रेखा एक स्टेज शो के लिए यूएस गई तो मुकेश ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। एक बार रेखा ने इंटरव्यू में कहा था कि मुकेश संग मेरी लव नहीं अरेंज मैरिज थी। मैं और मुकेश एक दूसरे से काफी अलग थे। इसका एहसास काफी पहले से हो गया था। रेखा ने कहा था कि पति से वो पहले ही अलग हो चुकी थी। उन्होंने दुनिया को अलविदा इसके बाद कहा था। दरअसल रेखा ने बताया था कि शादी के बाद जब वो हनीमून पर लंदन गए तो इसी दौरान उन्हें पता चल गया था कि पति मुकेश किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। रेखा ने बताया था कि मुकेश मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और इसके बाद से ही रेखा लगातार पति से दूर दूर रहने लगी, जिसका असर मुकेश पर पड़ा। एक तरफ बिजनेस में नुकसान तो दूसरी तरफ रेखा संग मनमुटाव, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी और उन्होंने अपनी जान ले ली। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।